अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम MBBS डॉक्टर की डिग्री के बारे में जानेंगे कि इसका स्कोप क्या है, इसकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या है, इसका सैलरी पैकेजेस क्या है, इसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। आफ्टर FSC प्री मेडिकल इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन पाकिस्तान, कि FSC करने के बाद प्री मेडिकल में अगर आप डॉक्टर पाकिस्तान में बनना चाहते हैं, यू हैव टू डू MBBS इन पाकिस्तान। Here we are telling you about the detail of MBBS scope and salary in Pakistan, subject, courses, career, jobs and cost. MBBS is famously known as Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. It is a 5-year undergraduate program and it is immensely getting popular in between such students who have to uncertain passion for making their future in hospitals and dental clinics. कि MBBS डिग्री 5 साल की है, ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है। और इस डिग्री को करने के बाद स्टूडेंट्स हॉस्पिटल्स में जॉब्स कर सकते हैं, डेंटल क्लिनिक्स में अपना प्राइवेट क्लिनिक्स ओपन कर सकते हैं। व्हेन वी लुक अपॉन द नेम ऑफ द डिग्री, देन we normally concluded that the degree is awarded in 2 terms and condition, as one is the medical and second is the surgery. But in reality the degree belongs to one category that opens the gateway to 2 separate fields. There are wide variety of private and government medical colleges in Pakistan where you can take admission. कि ये डिग्री 2 अहम फील्ड के हिसाब से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक सर्जरी में आ जाता है और एक मेडिसिन में। तो पाकिस्तान में कई ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस डिग्री को बहुत अच्छे तरीके से करवा रही हैं। आगे देखते हैं। MBBS इज़ 5-year डिग्री प्रोग्राम वेयर ईच ईयर इंक्लूड अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ कोर्सेज that are also included in the major subject. It is quite evident that all the universities offer the same course because the criterion has been kept as the same. The student has to pass through the MCAT test and a special entry test that is usually held once a year of all the medical colleges and universities. The total number of credit hours included in the MBBS in 238 that accompany the research work and practical conduction in the medicine and surgery. इस डिग्री को करने से पहले आपको MCAT का टेस्ट और स्पेशल एंट्री टेस्ट पास करना होता है, फिर जाके आपको किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। और इसका क्रेडिट हावर है 238 घंटे, ठीक है। MBBS टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट हावर्स, ये 2 मेडिसिन एंड सर्जरीज प्रैक्टिकल कंडीशन में। इसका स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ MBBS इज ऑलवेज हैज़ बीन द urgencies of a successful future. Being a doctor, one can earn better income while the respect and position in society of a doctor. किसी भी डॉक्टर की किसी भी सोसाइटी में इज़्ज़त और उसकी पोजीशन और इनकम बहुत बेहतर होती है अगर वो अपने पेशेंट के साथ सिंसियर है, उसकी हेल्प करता है, उसकी कंप्लीट जो है इसकी नॉलेज है उसे MBBS डॉक्टर की, और अपने पेशेंट का क्या रखता है। दिस फील्ड कंप्राइज बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर ग्रैबिंग द जॉब्स। और गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल पे इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वन विल बी हायर्ड थ्रू अ पब्लिक हॉस्पिटल, while one who has to commence a private medical clinic can also start this business. If I shorten my words, that we can say that there is not a skip behind the scope of MBBS in Pakistan. Further about the importance of this degree program are write down in this following passage. कि आप प्राइवेट सेक्टर में अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आप पब्लिक हॉस्पिटल्स में इसकी जॉब इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पाकिस्तान में इसकी डिमांड और स्कोप बहुत ज़्यादा है। जॉब्स देखें। द स्कोप एंड करियर ऑफ एनी courses depend upon the number of jobs you can apply after the completion of your degree. It is because the medical relating field, that is why the following are the jobs after MBBS in Pakistan. कि अगर आप MBBS की डिग्री कंप्लीट करते हैं अच्छे स्किल अच्छे नॉलेज के साथ, कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ, तो जॉब्स की कमी नहीं है।
एजुकेशनल सेंटर्स में, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर सेंटर्स में, मेडिसिन सेल सेंटर्स में, एमरजेंसी डिवीजन्स में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ का क्या है, ग्रेजुएट्स का, ऑल द कोर्सेज एंड मेथड दैट द स्टूडेंट लर्न इन द 4th ईयर प्रोग्राम help him a lot in gaining the wide ranges of job opportunity in many health centers for the depressed and painful people. This also arrives the enthusiasm in him helping the people in need of the hours. 4 साल की आप जब ये डिग्री करते हैं तो 5वां साल आपका प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ होता है। अव्वल तो सारा प्रैक्टिकल MBBS में सिखाया जाता है, थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिकल साथ साथ चलता रहता है। इसकी एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, मेडिकल सर्विस एग्जेक्टिव है, एसोसिएट प्रोफेसर है, मेडिकल प्रोफेसर है, मेडिकल फोकल पॉइंट असिस्टेंट है, हेड ऑफ अ हेल्थ सेंटर है, सीनियर मेडिकल रजिस्ट्रार है, कंपनी मैनेजर है, फार्मासिस्ट है। आगे MBBS मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एज इट इज़ मेंशन इन द अबव पैसेज दैट एवरी सिंगल ईयर ऑफ MBBS हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट that help the student to get know more about the medical section. Different universities have a different scheme of studies and subject. कि इसके सब्जेक्ट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उनकी स्कीम के हिसाब से डिफरेंट होते हैं और उनका क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है। बट द मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट आर एज फॉलोज, जो मेजॉरिटी के लिहाज से सब्जेक्ट हैं वो सेम ही होते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर स्टडी प्रोग्राम one has to complete the 1-year house jobs and internee with the government hospital to learn the practical work. Let's have look to the subject of the 5 year of MBBS. जब तक आप उस काम की अहमियत को नहीं समझेंगे, जब आप प्रैक्टिकल वे में नहीं आएंगे, आप थ्योरी पे थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आ रहे, तो वो डिग्री करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। आपको प्रैक्टिकल वे में आकर ही पता लगेगा। इसके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस्लामिक पाकिस्तान स्टडीज़, बिहेवियरल साइंस, कम्युनिटी मेडिसिन। सेकेंड ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इस्लामिक पाकिस्तान स्टडी, बिहेवियरल साइंस, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन। उसके बाद कम्युनिटी मेडिसिन, मेडिसिन इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, सर्जरी इंक्लूडिंग ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, डेंटिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, रेडियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, मेडिसिन इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपोलॉजी, ये सेम सब्जेक्ट आ जाएंगे इसमें। थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, मेडिसिन इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, सर्जरी इंक्लूडिंग ऑर्थोपेडिक्स, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री। उसके बाद फिफ्थ एंड फाइनल सब्जेक्ट इसमें होगा मेडिसिन इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, सर्जरी इंक्लूडिंग ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी। MBBS एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, दो स्टूडेंट हु हैव पास देयर इंटरमीडिएट विद द पासिंग percentage of more than 50% can apply for the MBBS program. Only those students can be eligible for the admission that have done the intermediate in physics, chemistry and biology and major subject. आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और वो होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, और उसके बाद आपका एंट्री टेस्ट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो भरपूर नॉलेज के साथ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होऊंगा। नुमान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।